बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कल्पना चावला से जुड़े पाठ सितारों से आगे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर सार एवं शब्दार्थ। सितारों से आगे नामक पाठ में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला के जीवन से जुड़ी ऐसी अनेक बातें एवं जानकारियां हैं जो पाठकों का साहस व उत्साह बढ़ाने के साथ साथ कुछ नया करने की प्रेरणा भी देती हैं। जैसे बचपन से ही सितारों की सैर करने और चांद पर उतरने का सपना देखना और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना अपने आप में अद्भुत है। यानी वह बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी और अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। अब शब्दार्थों पर नजर डालते हैं। धुन सवार होना, लगन लग जाना, यानी किसी काम को करने की बहुत तीव्र इच्छा होना, दृढ़ इच्छा होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत मेहनत करना। आत्मसात करना यानी अपनाना। रूढ़ी, प्रथा। निकेतन, घर। सर्वाधिक, सबसे अधिक। परिवेश, वातावरण। जुझारू प्रवृत्ति, मुसीबतों से लड़ने की आदत, यानी कि जो मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, उन्हें जुझारू प्रवृत्ति कहते हैं। लोगों को नहीं, उस आदत को। परिसर, क्षेत्र। साहसिक, साहस से भरा, यानी साहस से भरा व्यक्ति या कार्य साहसिक कार्य कहलाता है। शोध, खोज। दायित्व, जिम्मेदारी। अनुसरण करना, अपनाना, स्वतः, अपने आप। विरले, बहुत कम। विशेषज्ञ, विशेष जानने वाले, विशेष जानकारी रखने वाले। विख्यात, प्रसिद्ध। अनुसंधान, खोज। मनहूस, अशुभ। विलीन, गायब। नैसर्गिक, प्राकृतिक। विद्यमान, मौजूद। सम्मिलित, शामिल। जैसे हम कहते हैं कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया, यानी शामिल नहीं हो पाया। चयन करना, चुनाव करना, कि कुछ लोगों का इस कार्यक्रम के लिए चुनाव किया गया, यानी चयन किया गया। वातानुकूलित, वातावरण के अनुकूल, कि सर्दी में गर्म चीज़ें चाहिए हो, मिल रही हो, सुविधाएं हो हमारे पास, और गर्मी में गर्मी से बचने की सुविधाएं हो, साधन हो, तो वो वातावरण के अनुकूल कहलाता है। प्रयास, कोशिश। अब पाठ का सार देख लेते हैं। यह पाठ मध्यवर्गीय परिवार की एक ऐसी लड़की के बारे में है जिस पर बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी और जिसका जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। घर में उसे प्यार से मोंटू कहा जाता था। बच्चों, ध्यान रखिएगा, मोंटू। उसकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई और 8वीं कक्षा में जब उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की तो उसकी माँ ने भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने में उसकी मदद की। यानी यहाँ स्पष्ट है कि उसकी माँ ने उसके सपनों को समझा और पूरा करने में सहयोग दिया। जबकि दूसरी तरफ रूढ़ियों को तोड़ कुछ नया करने का उसका यह प्रयास परिवार में कभी-कभी विवाद भी खड़ा कर देता था, क्योंकि उस समय में लड़कियों को बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इतना चलन नहीं था। तो ऐसे में जब वे अपनी ये इच्छा रखती थी तो कई बार पिता के साथ विवाद हो जाता था। कल्पना ने अपने गुरुजनों को अपना प्रेरणा स्रोत माना और उनके प्रति उसके मन में बहुत सम्मान था। यानी कल्पना ने अपने गुरुजनों को, यानी अपने अध्यापकों को बहुत सम्मान दिया और माना कि उन्हें निरंतर काम करते देख, मेहनत करते देख कल्पना में भी कुछ नया और निरंतर करते रहने का उत्साह और लगन आती थी। कल्पना में वैसे तो अनेक गुण थे, जैसे असफलता से नहीं घबराती थी, आलस नहीं करती थी, बढ़ता अनुभव, परिश्रम और प्रफुल्ल स्वभाव, यानी हंसमुख स्वभाव, उसमें अनेक विशेषताएं थी। परंतु उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण, यानी सबसे बड़ी विशेषता, उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति थी। यानी वह मुसीबतों से घबराती नहीं थी, निरंतर उनका सामना कर समाधान ढूंढती थी। कल्पना ने अपने दृढ़ संकल्प, यानी पक्के इरादे के फलस्वरूप न केवल स्त्री पुरुष के भेदभाव से उठकर काम किया, बल्कि कक्षा में अकेली छात्रा होते हुए भी
अपनी एक अलग छाप छोड़ी। यानी कि उस समय कक्षा में वह अकेली लड़की थी, लेकिन उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ा और वह अपने कार्य में लगी रही, डटी रही और उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के साथ-साथ महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल-कूद आदि में भी सहयोग दिया। यानी वह केवल पढ़ाई ही नहीं करती थी, अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका गई और वहां पहुंचकर जीन पियरे हैरिसन के निवास के निकट ही आवास बनाया। जब वे अमेरिका पहुंची तो वहां एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से उनकी भेंट हुई और उनके घर के पास ही उन्होंने आवास बनाया, जिससे उन्हें विदेशी परिवेश में ढलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर उनके ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन ने कक्षा के परिवेश को समझने में उनकी सहायता की और कल्पना का पूरा सप्ताह कक्षा व पुस्तकालय में ही बीतता था। वातानुकूलित ना होते हुए भी वह घंटों प्रयोगशाला में प्रयोग करती रहती थी। जीन पियरे हैरिसन, जो फ्लाइंग क्लब का छात्र होने के साथ साथ एक अच्छा गोताखोर भी था, उससे कल्पना की अच्छी मित्रता हो गई और 1983 में उन्होंने विवाह कर लिया। एक मध्यम वर्गीय लड़की का अमेरिकी लड़के से विवाह करना पाठ में साहसिक कदम बताया गया है, यानी साहस से भरा कदम। तो जिस समय में और जिस जगह से कल्पना आई थी, वहां से विदेश जाना ही बहुत बड़ी बात थी और इतनी ऊंची उच्च शिक्षा के साथ साथ एक अमेरिकी लड़के से विवाह कर लेना उस समय की बहुत ही खास बात थी और इसलिए कल्पना के इस कदम को साहसिक कदम बताया गया है। फिर थोड़े समय बाद कल्पना का नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनाव हुआ और वह नासा में केसी के नाम से विख्यात हो गई, यानी केसी के नाम से जानी जाने लगी। कल्पना का अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न पहली बार 19 नवंबर 1997 को STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। नासा ने पुनः यानी फिर से कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और बाद में सन 2000 में उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। सम्मिलित यानी शामिल। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया, जिसके प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। STS-107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था, यानी आधारित था। अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद वापसी के समय, अनुसंधान और विचार विमर्श का मतलब है कि उन्हें जो वहां खोज करनी थी, जो पता लगाना था, वे सारा कार्य पूरा करने के बाद उपरांत अर्थात बाद जब वे वापस आ रहे थे तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उनके 6 साथियों की मृत्यु हो गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। इस तरह 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा शून्य में विलीन हो गई, लेकिन संसार में सदैव विद्यमान रहेगी और कल्पना ने अपने देश का नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया।